हेलो गाइस, आई एम प्रशांत कुमार, स्टूडेंट ऑफ आईआईटी दिल्ली। इस लेक्चर में हम सीखेंगे दो टॉपिक। एक है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और दूसरा है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं? द हायर ऑर्डर रिएक्शंस विच फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। मतलब कि ऐसे रिएक्शंस जो कि हायर ऑर्डर रिएक्शन होने के बावजूद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स फॉलो करते हैं ड्यू टू वन और द अदर experimental conditions. For example, hydrolysis of ethyl acetate and inversion of Keynes sugar. Let अब देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। ये केमिकल रिएक्शन है इथाइल एसीटेट और वाटर के बीच में। वैसे इसे सेकेंड ऑर्डर का होना चाहिए और कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दोनों पर डिपेंड करना चाहिए। लेकिन हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस कुछ ऐसे लेते हैं कि ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है। हम क्या करते हैं कि वाटर को लार्ज एक्सेस में लेते हैं हाइड्रोलिसिस करते टाइम, जिससे कि रिएक्शन के जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है वाटर की कंसेंट्रेशन पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है, वो ज्यादा चेंज नहीं होती है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ कंसेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट के कंसेंट्रेशन के चेंज पे ही डिपेंड करती है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज हमने 0.01 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट को हाइड्रोलाइज किया 10 मोल ऑफ वाटर के साथ। अब हमने देखा कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 0.01 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट इज देयर और हमारे पास 10 मोल ऑफ 10 मोल ऑफ H2O है। जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो इथाइल एसीटेट तो पूरा कंज्यूम हो गया 100%, बट वाटर इज लेस देन 1% कंज्यूम, ओनली 1% कंज्यूम। उसकी कंसेंट्रेशन क्या हुई? 9.99 मोल बची, सिर्फ 0.01 मोल कंज्यूम हुई, जो कि बहुत ही कम परसेंटेज है। इसी वजह से हम इसी रिएक्शन को सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें हम जो H2O की कंसेंट्रेशन को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के चलते हैं। अब ये टॉपिक तो हो गया, अभी अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसे इट वाज गिवन बाय मैक्स ट्रॉट्स एंड विलियम ल्यूज इन 1916 टू 1980। ये जो थ्योरी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बेसिस पे बनी हुई है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड हार्ड स्फीयर्स हैं, और जो रिएक्शन होती है अगर कोई, तो वो उनके कोलिजन की वजह से ही होती है। वो सॉलिड हार्ड स्फीयर्स के कोलिजन की वजह से ही रिएक्शन होती हैं, और जो उनके जो कोलिजन्स होते हैं वो कंप्लीटली इलास्टिक होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकेंड में पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्टिंग मिक्सचर में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर। और दूसरी चीज जिस पे डिपेंड करता है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी पे इसका डिपेंडेंस सेम वैसा ही है जैसा हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था। अब हम मान के चलते हैं किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन A+B से प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, तो उसके लिए रेट है वो गिवन बाय वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो होगा ZAB मल्टीप्लाइड बाय e⁻⁻⁻A/RT। यहाँ पे ZAB रिप्रेजेंट करेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिएक्टेंट्स A एंड B। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब
नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड, और ई रेज टू द पावर माइनस ई बाई आर टी रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल टू और हायर देन द एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो इक्वेशन थी पिछले पेज स्लाइड पे, ये बहुत हद तक काफी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देती है, जबकि एटॉमिक स्पेसीज और सिंपल मॉलिक्यूल्स पे हम इसे अप्लाई करते हैं। जब हम इसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करते हैं तो काफी बहुत ज्यादा डेविएशंस देखने को मिलते हैं। उन डेविएशंस का रीजन हो सकता है कि सारे कोलिजन्स हर बार प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते हैं, सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन्स ही प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होते हैं? ऐसे कोलिजन्स जिनमें जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है वो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी पोजेस करें, कितनी का थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, और वो प्रॉपरली ओरिएंटेड हो, वो सही तरह से ओरिएंटेड हो जिससे कि प्रॉपर कोलिजन हो सके और बॉन्ड को ब्रेक करने में आसानी हो और नए बॉन्ड फॉर्म होने में भी मदद मिले। थ्रेशोल्ड एनर्जी टोटल एनर्जी होती है जो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के पास होती है। इसको ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी और जो इनिशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होती है उसका सम होती है। अब हम इसको एक देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, प्रॉपर ओरिएंटेशन से हमारा क्या मतलब हुआ। मिथेनॉल का फॉर्मेशन फ्रॉम ब्रोमोइथेन। देखो, जब मिथेनॉल ब्रोमोइथेन से बनता है तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ब्रोमो पे डेल्टा नेगेटिव आ जाता है, ब्रोमीन पे, और OH पे तो नेगेटिव साइन होता ही है। तो जब OH ब्रोमीन की साइड से अप्रोच करता है तो जो इन दोनों नेगेटिव में रिपल्सन होता है, इसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पे, और यही इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है इस केस में। जब ब्रोमीन के अपोजिट साइड से OH अप्रोच करता है तो वो प्रॉपर ओरिएंटेशन रहता है और उस केस में ये रिएक्शन अकर हो जाती है। अब इस चीज को काउंटर करने के लिए कोलिजन थ्योरी में एक नया फैक्टर दिया गया है, फैक्टर P। ये होता है प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर। इसके अकॉर्डिंग जो रेट है उसमें हम P का मल्टीप्लाई कर दे। रेट को हम जब लिखते टाइम तो जो इनिशियल पहले जो हमने रेट सीखा था ना लिखना, उसमें P का और मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो रेट हो जाता है हमारा P इंटू जेड ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू द पावर माइनस ये बाय आर टी। और अगर हम इसे समराइज करें कोलिजन थ्योरी को, तो कोलिजन थ्योरी में एक एक्टिवेशन एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन, ये दोनों चीज मॉलिक्यूल्स के पास काफी जरूरी चीजें हैं जो कि इफेक्टिव कोलिजन को डिटरमाइन करते हैं और इनकी वजह से रिएक्शन का रेट इफेक्ट करता है। इतना ही है इस पूरे टॉपिक में, और थैंक यू वेरी मच।